जैसे अभी हम गांव में घूमे हैं तो हमने घर देखे हैं, काफी घर ऐसे हैं कि जो रहने लायक ही नहीं है। हमें मकान ठीक करवाने, पक्के करवाने हैं। फर्स्ट काम तो हमारा यही है। जिनके घर कच्चे हैं आप उन्हें पक्के करवाना है। और मुख्यमंत्री योजना के तहत बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या अभी पैसा गवर्नमेंट से मिल जाएगा इधर तुरंत? अभी तो नहीं मिलेगा। तो क्या ये सब आप अपने कोष से कराएंगे? अच्छा अच्छा, एनजीओ वगैरह को साथ लेंगे तो आप ये काम कराएंगे। जी जी। जैसे पेयजल व्यवस्था है, स्वच्छता है, जैसे घर घर में हम गाड़ियां लगवाएंगे कि घर से कूड़ा इकट्ठा किया जाए। अच्छा, सफाई पे आपका ध्यान है। अच्छा मैडम, आपने मुझसे भी एक वादा किया था, मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, आपको याद होगा कि 8वीं तक स्कूल है। हाँ जी, और बाहर जो कन्याएं पढ़ने जाती है 12वीं तक, कुछ असामाजिक तक बीच में छेड़खानी करते हैं, तो आपने कहा था कि उस बात पे बहुत गौर दिया जाए। क्या इस बात को आप नहीं, हम जो बच्चों के लिए ना रिक्शा वगैरह का इंतजाम करेंगे जिससे बच्चे सेफली उससे जाए, उससे घर में आए। और हम गांव में भी कोशिश करेंगे कि हम बच्चों का 12th तक का स्कूल, जैसे एकदम से 12th तक का नहीं बनेगा, पहले हम 10th तक का करवाएंगे, उसके बाद फिर 12th तक का कराएंगे। तो बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम सब चीजें यहीं पे अपनी लेके आएंगे। अच्छा, पेंशन को लेके भी मेरी आपसे बात हुई थी। अब मैंने आपसे पूछा था कि पेंशन को लेके लोग, गांव के लोग बहुत नाराज हैं। इसके लिए आप क्या कड़े कदम उठाएंगे इस बार? यही है कि जो भी वृद्ध है, जिनकी अब तक पेंशन नहीं हुई है, 60 साल से ऊपर के हैं, उनकी हमें पेंशन मुहैया करानी है। विकलांग है, विधवा पेंशन है, बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिले जिन्हें की पेंशन ही नहीं है। लेकिन मैडम पेंशन आती है। हाँ जी। लेकिन वो मिलती तो है नहीं। अब हम अपना वादा करेंगे। अपने में मतलब जो पेंशन आएगी वो पूरी की पूरी जाएगी। हमारा पूरा मेडिकल की कैसी सुविधा है आपके गाँव में? मेडिकल की, चिकित्सा की क्या स्थिति है आपके गाँव में? वो भी ज्यादा अच्छी नहीं है, हमें उसके लिए भी प्रयास करना है। डिस्पेंसरी है कोई आपके गाँव में? नहीं। तो यहाँ से फिर कहाँ जाते हैं लोग मेडिकल? मोदी नगर या मुरादनगर। तो उसके लिए कोई प्रयास है या आपका कोई नहीं, हम यहीं पे आपके मैनिफेस्टो में है कोई ऐसा? हाँ जी, जैसे अभी तो कोरोना काल चल रहा है, काफी टाइम तो शायद इसी पे निकल जाएगा। अब हम कहते हैं हम आज से स्टार्ट कर देंगे, वो तो पॉसिबल नहीं। हमारी कोशिशें रहेंगी पूरी। सड़कें जो खराब है काफी कुछ हम अभी ठीक कराई है हमने, चैनल वगैरह चेंज कराए हैं, लाइट वगैरह लगवाई है। और जो अभी जो कमी बची है वो अब हम करेंगे काम। जी जी। तो ये आपके पास में सबसे पहले आपने बताया कि जिनके कच्चे मकान है आप उन्हें करवाएंगे, सड़कें ठीक कराएंगे, जैसे स्कूल का बताया आपने। अभी 8वीं तक है स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल 8वीं तक है, तो आप उसे 10th तक कराएंगे। पहले 10th तक होगा, फिर 12th तक होगा। तो ये कोएड है या केवल लड़कियों का है जो 1 तक है? केवल लड़कियों का है, तो आप इसे 10th तक कराना चाहेंगे। अच्छा अच्छा, और क्या है आपके प्राथमिकता मैनिफेस्टो में, और क्या क्या था आपके जिस आप लेकर चल रहे हैं? सर मेरा किशन जी से एक सवाल है। सर आपने चैनल पे घोषणा की थी, मैंने आपसे बात की थी, तो आपने कहा था कि गांव में अब हो सकता है कि खेल का मैदान होगा नौजवान के लिए। इसके लिए आपने कुछ अपना मैनिफेस्टो बनाया है? सरकारी लैंड ऑक्यूपाई किए हैं लोगों ने, उसको हम छुटवाएंगे और जो बेस्ट यूज होगा उसका वो करेंगे। सामुदायिक केंद्र और खेल कूद का मैदान वो उसको हम करेंगे। सबसे पहले तो लैंड चाहिए हमें। लैंड जैसा कि हमें पता चला है कि लोगों ने ऑक्यूपाई की है गैर कानूनी तरीके से, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उसे सामाजिक कार्य के लिए, सामूहिक काम के लिए छोड़ दें। अच्छा सर, पंचायत भवन को लेके भी आपने कहा था कि पंचायत भवन एक और गाँव में होगा। क्योंकि पंचायत भवन यहाँ अलग अलग वर्ग के हैं, लोगों की यही इच्छा होती है कि हर समाज का ट्रेडिशनली भी हमारे यहाँ ये है। तो हरिजन समाज, वाल्मीकि समाज और कश्यप समाज के हैं। अब मुस्लिम समाज और ये हमारे जो अदर इसमें जो जाट समुदाय हो, जो ब्राह्मण हो, थोड़ा सा सर मैंने एक चीज और देखी, अभी बाहर कुछ लोगों का कहना है कि आपने लगभग गांव में सारा काम करा दिया। काम हमने बहुत एनजीओ की मदद से कराया है जी। बाबा साहेब ने कराया है, वाल्मीकि सामुदायिक केंद्र बनवाया है और कश्यप समाज की धर्मशाला बनवाई है, गरीब कन्याओं की शादियाँ कराते हैं एनजीओ की मदद से। ये तो काम जारी रहेगा। सर पहले 6 महीने में, हाँ जी, पहले 6 महीने में कौन से ऐसे 1-2 काम हैं जो आप सोचते हैं कि हम पहले 6 महीने में 6 महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की छतें ठीक कराएंगे।
मतलब यह है कि जो उनके घर वगैरह उनका निर्माण का सबसे पहले उसमें प्राथमिकता हमारा है। ज़्यादा फोकस रहेगा। ये पहले 6 महीने। गवर्नमेंट की योजनाएं आती रहेंगी, लेकिन हम एनजीओ की मदद से सबसे उनकी छतें बेसिकली जो आदमी रात को सोता है दब जाए जी। वो ज़्यादा जरूरी, लाइफ सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, तो घर जरूरी है। उसके बाद देखिए लैट्रिन बाथरूम है, छत नहीं है, वो भी एक ठीक बात नहीं है। सबसे पहले छत जरूरी है, तो हमारा फोकस हमने देखा है गांव में तो कोई छत नहीं है, अगर आपको बारिश आ जाए, गेट नहीं है, गेट नहीं है, आंधी आ जाए तो वो लोग कहाँ जाए। वो बेसिक उनकी लाइफ हैं वो होनी भी चाहिए। अच्छा, लाइट का क्या है आपके यहाँ पर? लाइटें तो हमने करा चुके हैं। अच्छा, लाइट का आप कर रहे हैं? लाइटें हमने घर घर लगभग हर 50 गज पर लाइटें लगी हुई हैं। शायद ही किसी की एक, देखो इतना बड़ा गाँव है, मतलब हम 6 महीने बाद आते हैं तो हमें यहाँ क्या परिवर्तन मिलेगा सर? एक तो आपने घर बताया कि खासकर सभी के घर, मतलब आपको हम बताते हैं जिन लोगों की हम घर ठीक कराएंगे तो हम आपको दिखा देंगे जी जी जितने भी मैक्सिमम हो सकेंगे। और यदि हम गवर्नमेंट से कोई ऐसी योजनाएं मिलती हैं तो फिर तो हम सारे गाँव को कर जैसे देंगे। ये टॉयलेट वगैरह तो गवर्नमेंट की तरफ से है, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी आएगी वो तो 100% इम्प्लीमेंट वो इम्प्लीमेंट होगी ना? 100% होगी, लेकिन उसके अतिरिक्त अपनी तरफ हम से एनजीओ की मदद से और वैसे जो भी हो सकेगा, किसी के घर छत वगैरह टूट रही है वो कराएंगे ना। हम आपको देखिए बता देंगे। कृष्ण जी, ये बहुत अच्छी बात लगी। ये गवर्नमेंट पे उतने डिपेंड नहीं है। ये कह रहे हैं अगर गांव में कुछ भी कमी है और अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई एड नहीं आता है तो हम एनजीओ की मदद से या खुद अपने जो भी इन पे हो सकता है ये पूरी की पूरी कोशिश करेंगे गांव की जो भी तकलीफ है, जो भी इनका मैनिफेस्टो है उन्हें पूरा करने की। सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, अपने मैनिफेस्टो में बताया कि आपकी 4-5 चीजें बड़ी मेन है और अगले 6 महीने में सबसे पहले आपने घर के निर्माण की बात की है। तो हम नेक्स्ट सर 6 महीने बाद आपसे फिर मिलेंगे। और कोई विशेष बात जो आप इन 6 महीने में करोगे सर? देखिए अभी हमें यही नहीं पता था कि हमारे गांव में 2 सफाई कर्मचारी हैं गवर्नमेंट की तरफ। अच्छा, सफाई कर्मचारी है 2 कर्मचारी हैं, हमें भी पता ही नहीं था। देख के ऐसा लगता था, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, जी जी, लेकिन एक सीमित दायरे में साफ सफाई भी होनी चाहिए। डे बाई डे या अल्टरनेट डे सबको अलॉट कर दिया जाएगी। ये सब बीच माध्यम से मैडम अभी आपने कहा था कि हम ये व्यवस्था करेंगे कि कूड़ा घर घर जाकर लिया जाएगा। हाँ जी, हाँ। तो उसके लिए क्या 2 सफाई कर्मचारी कैसे कर नहीं, पाएंगे? वो स्टाफ पूरा वही ना, स्टाफ पूरा तो करेंगे ना। मुझे पता चला 2 कर्मचारी हैं। अच्छा, इतने बड़े गांव में 2 काम है। जी जी, हम गवर्नमेंट से अनुरोध करेंगे कि कम से कम 4 एटलीस्ट हमें और दिए जाए और डेली वो उसकी साफ सफाई करें। गवर्नमेंट से हम ये अनुरोध करेंगे कि हमें छोटा टेम्पो मिले। अगर ऐसा कोई प्रोविजन में चीज़ नहीं होगी तो वो भी हम देखेंगे एनजीओ की मदद से, एटलीस्ट जैसा भी हो बेस्ट प्रयास उस 6 में करने का कोशिश करेंगे सब। और जैसे सर आप बोल रहे हो ना 6 मंथ बाद देखेंगे, वो कोविड के उस पर डिपेंड करेगा कि कोविड के काल चल रहा है, इसमें हम कितना कर पाएंगे, बिल्कुल। तो मैडम कितना वक्त, बिल्कुल वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि कितना वक्त इसमें जा जाता है, लेकिन आपकी प्राथमिकता जो है वो सफाई पर और जो घरों वो के हमें निर्माण बताना पर। नहीं पड़ेगा आपको, जी, आपको जी, वो खुद सब दिखेगा। दिख जाएगा। आप आके बताओगे कि जी ये काम करवा चुके हैं आप। चलिए, आपने हमें इतना वक्त दिया इसके लिए धन्यवाद और आपके प्रयास सफल भी होंगे जैसा आप चाहते हैं। दोस्तों, मैं R3F न्यूज़ से राज और कैमरे पर हमारे साथ अंजलि रावत, हम आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार, मैं राजन राय, R3F न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ है आबूपुर से जीते हुए प्रत्याशी किशन जी। ये पूरा जमावड़ा गांव के लोग इनके साथ है, सभी ने मास्क लगाए हुए, जीत का और खुशी का माहौल है। आइए जानते हैं कि किशन जी अब सबसे ज्यादा प्राथमिकता किस काम को देंगे गांव में। जैसे कि इन्होंने वादा किया था कि LMC की जगह को लेकर एक खेल का मैदान भी बनाया जाएगा। सर, सबसे पहले तो आपको R3F न्यूज की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर, सब लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, ये जिम्मेदारी आप ही की बनती है जी। और आप अब जीत चुके हैं गांव से, आबूपुर से। सबसे पहले आप किस चीज को प्राथमिकता देंगे गांव में? सबसे पहले तो कोविड अवेयरनेस देना चाहूँगा ताकि लोग स्वस्थ रहें। सेकेंडली, जो जिनके आवास नहीं है, गरीब आदमी हैं, उनकी छतें तो एटलीस्ट हों। ये हमारी प्रशासन से, पंचायत से के थ्रू हम इनका करवाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो मेजर इश्यूज़ हैं, स्कूल है, प्लेग्राउंड है, इनको देखा जाएगा। अच्छा, इन पर हम काम करेंगे। सबसे पहले तो जो गरीब आदमी हैं उनके घर नहीं हैं, मेरी प्राथमिकता उन पर है कि उनके घर बने गाँव में। गाँव।
छत नहीं है, बहुत लोगों के घर में छत नहीं है, टीन पड़ी है। 21वीं सदी में हम आ गए हैं, लोगों पर छत नहीं है। टॉयलेट तो सेकंड की चीज़ है, सबसे पहले तो छत तो हो, उसके बाद टॉयलेट हो। सरकार की भी योजनाएं हैं कि घर में टॉयलेट होना ज़रूरी है, तो ये सब चीज़ ज़रूरी है। अच्छा, जो जीत का जो श्रेय है 13 प्रत्याशी थे गांव में से, हाँ जी। ये जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इस गांव की सभी सम्मानित व्यक्तियों का और खासकर गरीब जनता का जी। उसमें हर वर्ग के प्रत्याशी हैं, मुस्लिम प्रत्याशी हों या हरिजन प्रत्याशी हों, वाल्मीकि प्रत्याशी हों, और ब्राह्मण भी मेरे साथ हैं, मेरे अपने दोस्त हैं, उनकी भी गाइडेंस मुझे समय समय पर मिलती रही है। अच्छा सर, आपकी एक खासियत मैंने देखी थी 2 दिन पहले, जब भी यहाँ चुनाव था 2 दिन पहले मैंने सर्वे किया तो सभी आपने एक चीज जोड़ के चली, सभी समाज के लोग आप जोड़ के चलते हैं सर जी। इसकी कोई खास वजह? इसकी खास वजह यही है कि वर्गीकरण नहीं होना चाहिए समाज में। मतलब आप ये मानते हैं कि जातिवाद की राजनीति को छोड़कर काम की राजनीति? काम की राजनीति। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि जो उन्होंने आपसे वादे किए थे वो वादे पूरे हो गए? ये तो प्रधान होने से पहले वादे पूरे एक वादे बनने से पहले वादे पूरे कर दिए। एक वादा और गिनवा दो जो होने वाला हो। मैं बता रहा हूँ, हाँ जी। जो होने वाला है, सबसे पहले तो मोमडन कब्रिस्तान की दीवार होगी जी, उसका गेट लगेगा है जी, वो हमारे पटवारी जी करवाएंगे। इन्होंने अभी भी रास्ते में हमसे कहा अभी काम चालू कर दो। अच्छा जी, और उसके बाद महादेव मंदिर में काम करवाओगे जरूर। महादेव मंदिर सबका है जी, है जी, शमशान सबका है, तो इनका तो सभी के लिए बहुत ही प्यार है, पूरे गांव सभी के लिए बढ़िया है। अच्छा, जो लड़के खड़े हैं पीछे, नौजवान लड़के, इन्होंने कहा था कि खेल का मैदान गांव में होगा, क्या आपको लगता है कि इस बार खेल का मैदान गांव में होगा? क्यों होगा? विश्वास है। देखिए, ये जनता जनार्दन है, इनका कहना है कि कब्रिस्तान की बाउंड्री भी होगी और महादेव का मंदिर भी होगा और खेल का मैदान भी होगा। हम 6 महीने बाद फिर एक चक्कर लगाएंगे और पूछेंगे क्या वो आगाज शुरू हो चुका है। इसी के साथ इनको शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो वादे इन्होंने जनता के साथ किए वो वादे लगभग पूरे हो। क्यों जी? सब काम होंगे, लैट्रिन बाथरूम बनेंगे, घर दिया जाएगा, जिसके पास घर नहीं है उसको घर मिलेगा। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इरशाद